ये लोग मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं। बाकी बाबर आ गए, बाबर आजम के लिए बड़ा लिमिटेड मौका है। जो इत्तलात हैं T20 क्रिकेट से वो ड्रॉप होकर वापस वहाँ भी टेस्ट क्रिकेट में भी आ गए, और टेस्ट क्रिकेट वो किस तरह से खेलेंगे, कितनी खेलेंगे, किस हिसाब से खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, ये अभी हम सबको नहीं पता। रोहित और विराट के हवाले से कि बहुत अरसे के बाद अब कप्तानी बदल गई, लोगों ने इस पर यकीनन प्रोग्राम किए होंगे, मैंने नहीं किया, क्योंकि देखें कॉमन सेंस की बात पर कभी प्रोग्राम नहीं होता। 2027 में वर्ल्ड कप है, शुभमन गिल ने टेस्ट में सक्सेस हासिल किया, सूर्या का नाइब उसे T20 में बनाया। तो अगर जो लोग रेगुलर रहते हैं, मैंने तो काफ़ी पहले कहा था कि ये वनडे क्रिकेट का भी शुभमन गिल को कप्तान बनाएंगे। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप शायद खेल जाएं। गंभीर की सोच को लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा कि शायद ये वहाँ तक खैर बात कह दें, लेकिन शायद एज प्लेयर रोहित शर्मा डिलीवर करें, विराट कोहली डिलीवर करें तो ये वनडे वर्ल्ड कप खेल जाएं। बट कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल को इसलिए दी गई है कि अगर रोहित शर्मा की कहीं इस एज में आकर कोई फिटनेस कंप्रोमाइज़ होती है, वो कुछ क्रूशल मैचेस मिस करें, तो कप्तान के पास ये लग्जरी हो कि वो कम से कम 1 साल लेकर 1.5 साल लेकर टीम बना रहे। देखें BCCI में एक बात बहुत अच्छी होती है, मैं ओवर प्रेजिंग तो किसी की नहीं करता। BCCI में देखें गंभीर से किसी को इख्तिलाफ है, फला कोच से इख्तिलाफ है, प्लेयर से किसी की इंडक्शन पर इख्तिलाफ है, बट बॉस आई मस्ट से कि मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि आप समझिए कि इनके मामला चलते कैसे हैं। कि अगर इन्हें किसी को एक गो देना है तो ये उसे साल पहले कप्तान बना देंगे, ठीक है कि हाँ नहीं यार हम आप पर बैंक करते हैं, हम आपको ही आपकी तरफ ही देखते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। आई मस्ट से कि ये अच्छा साइन है, ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है कि यार आपने इनको कप्तान बना दिया। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम यकीनन ढह गई यार। बेथ मूनी वॉज आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मंझी हुई प्लेयर है, मंझी हुई क्रिकेटर है। देखिए मैं आपको कुछ बेसिक बचकाने इस मैच में कहानियां अगर बताऊं, देखें पाकिस्तान ने 2 विकेटें हासिल कर ली, सही है, एलिसा हीली की है, लिचफील्ड की, दोनों की विकेट्स हासिल कर ली 30 रन पर। तो आप एक बात बताएं, 7 विकेटें 76 रन पर गिरने के बाद, 8वीं विकेट 115 रन पर गिरने के बाद बेथ मूनी लेके किसको खड़ी हुई है आपको पता ही होगा, एलाना किंग। मतलब आप ये देखें कि किम गिरात के बाद एलाना किंग जो है वो क्या हाल कर रही है, 10वें नंबर पर बैटिंग करने वाली। तो फातिमा सना को बड़ी सपोर्ट विमेंस क्रिकेट पे कम ही बात करने का मौका मिलता है। फातिमा सना बहुत अग्रेसिव एक लीडर है, हाइट उसकी शॉर्ट है अगर आप बात करें कद काट की, लेकिन बड़ा एक अग्रेशन है उसमें, एक ऐसा करेक्टर रही कि जब आई तो इसने T20 वाले वर्ल्ड कप में भी दिखाया कि यार फाइट कर रही है, फाइट करेगी मेरी टीम, फाइट करेगी। मोहम्मद वसीम वगैरह साथ थे तो मैंने यही कहा कि यार ये टीम अच्छे शेप में है, ये आगे जाएगी। देखें एक सच है, सच कबूल लेंगे तो अच्छी बात है। इंडिया वाली बात तो पाकिस्तान की विमेंस टीम में है नहीं, इसका ये मतलब नहीं, कल्चर तकरीबन एक तरह का होता है कि घर, रसोई और थोड़े से काम और फिर अपने कुछ बाहर की ज़िंदगी, ये वाली चीज़ें मोस्टली होती हैं। बट मैंने क्या कहा कि इंडिया अपनी विमेंस क्रिकेट में बहुत पहले तरक्की कर गया है। मतलब मिथाली राज के ही दौर में जब हरमनप्रीत का एक तरह से आप कह रहे हैं ट्रांजिशन भी नहीं हुआ था या हरमनप्रीत टीम में जगह बना रही थी, उस वक्त से ही जो है ना इंडिया अपनी क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गया। लेकिन मिथाली राज वॉज द वन कि उन्होंने वहाँ पे जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया, मैं समझता हूँ उन्होंने बैटिंग को ना बड़ा मॉडिफाई किया, इंस्पायर किया जनरेशंस को, ठीक है कि भाई बैटिंग होती है, लंबे लंबे रन होते हैं, बट आई स्टिल फील कि व्हेन इट कम्स टू डेंजरस कस्टमर के, हम कहते हैं ना कि डेंजरस एलिमेंट जो है, तो डेंजरस एलिमेंट हरमनप्रीत कौर में वो 170 ऑट की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इनिंग कौन भूलता है वर्ल्ड कप की इंग्लैंड में, कि हरमनप्रीत कौर अब शायद वो भी डिक्लाइनिंग मोड में, पर इंडिया हैव ऋचा घोष एंड सो मैनी अदर टैलेंटेड गर्ल्स ना। दीप्ति बहुत अच्छी है, गुड लिटिल ऑलराउंड क्रिकेटर है, लेकिन देखें जब कई क्रूशल मैचेस आप देखेंगे दीप्ति की 2 विकेटें होंगी, गुड लिटिल 25 होंगे जो नज़र नहीं आएंगे, पर वो इतने क्रूशल होंगे कि इंडिया 20 रन ज़्यादा बनाता है और फिर दीप्ति बीच में आके 2 आउट कर देती है। मिसाल मैच इंडिया का नहीं था, पाकिस्तान विमेंस इंडिया से पहले हार चुकी हैं, बट मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि यार आप पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप खा गई, मैच आपका था, आपने टेल एंडर से रन्स करवाएं यार। अगर आपके पास टेल एंडर को आउट करने का सर्टन प्लान नहीं है, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे विमेंस क्रिकेट हो, दे आर ऑल्सो ट्रू प्रोफेशनल ना, पैसे मिल रहे हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, सारा कुछ इन पे खर्चा हो रहा है, तो बस क्योंकि खवातीन है तो उनका एहतराम रखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा, यकीनन मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी को जैसे साइम को कि भाई साइम अयूब पंचर ट्यूब, बात यह है कि आपने ये जो एक जीती हुई बाजी हारी है, 140-50 रन पर आप मैच जीत जाती, ऑस्ट्रेलिया जितनी भी तवंगर है 150 रन पर आपको नहीं हराती, ये आपने प्रेशर में भी 114 किया है।
जब आपको लगा ना आप मर गए, आप 140 रन पर ये मैच जीत जाती हैं, आप 140 रन तक पैक करती। जिन्हें क्रिकेट की समझ है वो मेरी बात पॉजिटिव समझ लेंगे, जिन्हें नहीं है वो बोलेंगे अरे पाकिस्तान ने तो 114 रन बनाए। तो बेटा वो इतने सारे रन देखने के बाद बनाए, अगर 140 होते तो हमारी विमेंस लड़कियां मतलब बॉलें खा लेती, कुछ करती हैं, बना लेती। लेकिन क्या हुआ कि ये जो लेट डाउन हुई ये हुई फर्स्ट हाफ में। यार आप मतलब 80 के अंदर 7 विकेटें गिरा रहे हैं यार, उसके बाद आप जो है वो भरपूर रन्स करवा रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे सिर्फ बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान मेंस टीम भरमबाजी के बावजूद एशिया कप का फाइनल हार गई। उसके बाद किताबी बातें चलती रहीं, भाई बाबर होता तो जीत जाते, रिजवान होता तो जीत जाते, फला होता तो जीत जाते। अब यहाँ पे भी आप बोलते हैं वो कायनात इम्तियाज होती तो जीत जाते, किरण बलोच होती तो जीत जाते, वो शाइजा खान होती हमारी पुरानी कप्तान तो जीत जाते। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना, दौर था ना उनका, गुजर गया, गुजर गया। तो ये वाली बात होती है ना यार, ये आपको देखना चाहिए। हर्षा भोगले सेड डज रजत पाटीदार डिजर्व अ स्पॉट इन द टेस्ट टीम। यार मैं रजत पाटीदार को बहुत पहले से बहुत रेट करता हूँ, एज वाइज भी ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब वो कोई 20s में तो है नहीं, ठीक है 30s में, लेकिन सही है, क्रिकेटर है, मैंने हमेशा बोला। लेकिन कोई गिला इसलिए नहीं बनता कि इंडिया के पास बहुत टैलेंट है। वो मुझे साउथ अफ्रीका का वनडे आपको याद दिलाना है, बैकफुट पे पंच मार दिए थे तो बड़ा पॉजिटिव 15 रन किए थे, तो ही डिजर्व्स अ चांस। अगर आप क्रिकेट की बुक में देखें, हमें नहीं पता, हम किसी के ऊपर चांस देने नहीं बोल रहे, लेकिन बात वो है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर मैं वनडे की बात करूँ, आप कहते हैं टेस्ट में चांस तो दें। मैं फिर भी ये कहता हूँ टेस्ट में उनकी डोमेस्टिक में रणजी में बड़ी कारकर्दगी है, बट मुझे पता नहीं क्यों इतना एक लगता है कि रजत पाटीदार को आप वाइड बॉल क्रिकेट में मौका दें। बिकॉज देखें उसका रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत अच्छा है, स्टिल हेड के साथ वो खड़े होकर भी मारता है, अपनी कमर को थोड़ा सा जो कहते हैं बॉडी वेट ट्रांसफर जो किया जाता है, हिले बगैर वो कमर के बल पर किया जाता है, तो वो इस तरीके से भी लेंथ को बड़ी जज करके पीछे भी मारता है, आगे की बॉल भी पकड़ के मारता है, ऑन द राइज बॉलें भी मारता है। तो आई थिंक इतने टैलेंटेड प्लेयर को जब आप टेस्ट क्रिकेट में खिलाते हैं, इसका मतलब नहीं उसके डिफेंस में बहुत खराबी है, बट आई हैव सीन बिट ऑफ वीकनेसेस इन हिज डिफेंस जब वो खेला था टेस्ट क्रिकेट, इवन इन इंडिया। बट डेफिनेटली आप बड़ी क्रिकेट का वो खिलाड़ी है, सारे फॉर्मेट का वो खिलाड़ी है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि यार अब उसको पहले कभी खिलाएं तो वनडे खिलाएं, वनडे खिलाएं। वनडे खिलाकर इसलिए हटाना पड़ा कि यार देखो एक होता है ना कि कुछ लोगों पर इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाती है, दिल की इन्वेस्टमेंट हो, दुनिया की हो, जो भी हो, कि आपको पता होता अब शुभमन गिल पर इतनी इन्वेस्टमेंट, अब तो वो कप्तान होगा, अब हटेगा कौन? रोहित शर्मा, फिर पीछे जायसवाल है, कुछ लोग अभिषेक शर्मा को वनडे क्रिकेट में इंडक्ट करने की बातें करते हैं। तो भाई ये ब्लेसिंग है कि इतने सारे लोग हैं कि रजत पाटीदार, हाँ मैं ये बता दूं आपको, कुछ लोग बोलेंगे ये देखो प्रेस कर रहा है, ये देखो भाई मिसालें तुम ही लोग लाते हो ना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका की। मैं पाकिस्तान का भी नाम ले दूं, श्रीलंका का भी ले दूं, किसी को बुरा न लगे, लेकिन मैं बांग्लादेश में नहीं मिलाऊंगा भाई। मैं रजत पाटीदार की क्लास को बांग्लादेश नहीं, मैं कुशल मेंडिस को तो टारगेट कर लूंगा तुम लोगों की खुशियों के लिए। वरना सच ये बनता है कि हमारे यहाँ होता तो 1 साल 3 साल से ये खेल रहा होता यार ओपनर, ये जहां चाहता वहां खेल रहा होता। अगर इसको सियासी तौर पर क्रिकेट की पॉलिटिक्स में विक्टिमाइज नहीं किया जाता। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, कि ये सारी चीजें हो जाती भाई, ये सब चीजें हो जाती। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से कि रजत पाटीदार जो है वो एक ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है भाई, और इस इंसान को क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए। हाँ इंडिया को चाहिए या BCCI सिलेक्शन कमेटी कि तयन करें कि इस इंसान को वो मौका कहाँ देंगे, किस प्लेस पे मौका देंगे, किस तरह मौका देंगे, कहाँ ये खेलेगा, कहाँ ये डिलीवर करेगा, कहाँ ये परफॉर्म करेगा। आगे भी चलेंगे, आगे भी बात करेंगे। रोहित विराट का भी टॉपिक है मेरे पास, और रोहित विराट का टॉपिक सिर्फ यही है, लोगों ने क्या रहा होगा, खैर मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूं यार, सबकी है, मुझे भी कर लेना चाहिए था कि शुभमन गिल कप्तान हो गए। मेरे लिए अनूनी थी नहीं, मैं पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि अब आप देखिएगा 1-2 सीरीज़ के अंदर ही, शायद एक सीरीज़ उसके बाद हुई थी इंडिया की, मैं कहा था अब चैंपियंस ट्रॉफी भी निकाल ली, अब सब कुछ कर लिया, अब फ्यूचर देखेंगे ना। अब ये देखेंगे कि अब वर्ल्ड कप तक एक कंफर्म कप्तान अगर आपको चाहिए। देखें रोहित शर्मा की प्लेस को तो किसी का बाप चैलेंज नहीं कर सकता ODI क्रिकेट में, लेकिन डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि रोहित शर्मा इस वक्त किस शेप में, या वो 2 साल बाद 2027 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में किस शेप में होंगे रोहित शर्मा साहब, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखते हुए मैं इसको कंट्रोवर्शियल तो बनाऊंगा नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्या वनडे में गिल के अलावा किसी को कप्तान बनाते, तो देखें कंसेंसस, चाहे गंभीर की बैकिंग हो, देखो गंभीर जो है ना, कोई बीसीसीआई के चाचा तो लगे हुए नहीं है, वो कोच आए, ठीक है, उनकी बैकिंग, उनके वो क्रिकेटिंग ब्रेन तो है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में क्यों ले लिया, वाइट बॉल में रख लेते, वाइट बॉल में लिया तो श्रीलंका से इतनी बुरी इंडिया को शिकस्त क्यों हो गई थी, विराट भी था, रोहित भी था, गिल भी, सब थे। नहीं, बात ये एक पूरा सिस्टम है। गिल पर ये वाला एतमाद है कि हम इसे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे, तो जब है तो वो उसी चीज़ को लेकर चलेंगे। वो मतलब मैं आपको बताऊं, हाफ मेजर्स इंसान को मरवा देते हैं। हाफ मेजर्स या आधी अधूरी सोच, कहते हैं ना कि अगर आप अपने अपने प्लेइंग माइंड में ये रखें कि भाई मैं आगे ये रख लूँ, पीछे ये रख लूँ, यानी मैं बैकअप प्लान ये रख लूँ, तो फिर वो आपका प्लान ही कामयाब नहीं हो सकता, ना पहला ना दूसरा, क्योंकि आप खुद हल्के हैं, आप खुद गलत हैं। आपने अपने अंदर जो है ना वो पैदा ही गलत चीज़ें की हुई हैं, तो आप किस तरह से अपनी अच्छी चीज़ अचीव करेंगे। तो आई थिंक कि ये जिस बात पर थे, जो आपको, मुझे, हम सबको पता थी क्रिकेट देखने वालों को, जो ज़रा इन डेप्थ है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग मेरी तरफ बैठ कर ना जानते हो, तो ये पढ़ा हुआ था, ये दीवार पर लिखा हुआ था, ठीक है, ये निश्चित थी बात कि शुभमन गिल विल बी द कैप्टन, ठीक है, इन एवरी फॉर्मेट। अभी सूर्या वहाँ है तो नायब कप्तान बना के वहाँ भी इंडिया दे दिया गया है कि 2026 का वर्ल्ड कप है, अगर आप देखें सूर्या फिट रहते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपको टी20 क्रिकेट में भी अगर फिट और परफॉर्मिंग शुभमन गिल रहे तो आपको टी20 वर्ल्ड कप के बाद स्ट्रेट अवे शुभमन गिल कप्तान मिल गए। देखो वो एक ऐसा फॉर्मेट है, हो सकता है किसी और को कंसिडर कर लिया जाए, बट ये पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा अब तो टी20 से ज़्यादा जानी किसी में नहीं होती, माली किसी में नहीं होता, लेकिन ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में ये लॉन्ग टर्म जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट में भी अगर शुभमन गिल, एक मिसाल दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से 19 अक्टूबर को सीरीज शुरू हो रही है, कोई मामूली सीरीज़ नहीं होती, आप वहाँ जाओ या वो यहाँ आए, बड़ी सीरीज़ होती है। दुनिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी को बहुत इंजॉय करती है, ज़्यादा जब करती है इंडिया वहाँ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शुभमन गिल अगर 3-4 सीरीज़ मैं समझता हूँ फेल भी होंगे, उन्हें बैक किया जाएगा, यानी कि सीरीज़ हार भी जाएंगे, नैरो हार गए, यानी 3-2, कोई 5 मैचों की है, कोई 3 की है तो 2-1, वो एक मैच में बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ, बड़ा नेल बाइटर हुआ, तब भी, और करना भी चाहिए जब आप किसी को नया कप्तान बनाते हैं। देखें हमारे यहाँ एक बात है, वो बाबर का चलता है, अभी मैंने डाला भी कि बाबर आजम को टी20 क्रिकेट में, बेसिकली मैंने टेस्ट का नहीं डलवाया, वो मैंने कहा कि यार वो टी20 क्रिकेट में मेरे ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम को बताकर ये मौका दिया जा रहा है कि आप टी20 क्रिकेट में ज़रा परफॉर्म करें, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, सीरीज़ आप अब परफॉर्म करें, आप क्लासिक हैं, आपको एक टाइम भी मिल गया टीम से दूर रहने का, कुछ आपने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया होगा, कुछ आपने अपने वीक एरियाज़ पर काम किया होगा ना। देखो लोगों का क्या होता है, वो कहते हैं भाई हर काम तुम कर लो, यानी 24 घंटे हैं, तुम 28 घंटे का काम कर लो, हम बैठ के सिर्फ ऑर्डर पास करें, ठीक है, तो सामने वाला भी चे तो होता नहीं है, सही है। तो ये वाली कहानियाँ हैं मार्केट में आजकल, और ये कहानियाँ सबको समझनी भी चाहिए। दूसरी बात ये कि यार आपने ये बताया ना कि देखिए दिल्ली लीग होती है, दीगर लीगें होती है, मैंने पहले ही रेट कर दिया। देखिए विमेंस क्रिकेट में एक आधा दफ़ा पाकिस्तान जीत भी जाए, 10 में से 2 दफ़ा जीत जाए, तब भी बहुत ऊपर है इंडिया की विमेंस टीम यार, उनका कंपटीशन ही अलग है ना, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। अब साउथ अफ्रीका और इंडिया कल खेलेंगे, हम उस पर बात करेंगे, बड़ा मैच है वो मेरी नज़र में। साउथ अफ्रीका एट टाइम्स हार्ड आती है, बट आई थिंक इंडिया ही फेवरेट है उस मैच में, उस मैच में इंडिया ही फेवरेट है साहिब। साउथ अफ्रीका गिवन डे पर शॉकिंग रिजल्ट्स देती है अक्सर, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं लोग, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा, इनके पास भी बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं विमेंस टीम में। लेकिन ये देखिए ना वन मस्से के आपकी कहानी किस तरह से चल रही है, विराट कोहली और बाबर आजम, रियल किंग कौन है यार, ये बड़ा थोड़ा सा मजाकिया बात है। देखें किंग का टैग सिर्फ विराट कोहली का था, हमेशा से था। बाबर आजम आए, पाकिस्तान के लिए रन्स बनाए, हर बार चलें इस बात को छोड़ देते हैं, छोटी टीमें थी, यूँ थी वो थी, अपने रन्स बनाए। देखें यार पर्सनल तो नहीं, सेल्फिशनेस थी उनकी क्रिकेट में। देखें सेल्फिश आदमी कुछ वक्ती तौर पर अचीव कर भी जाए तो वो ज़िंदगी हार जाता है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो अपने लिए असल में क्या बुरा कर रहा है। जब वो सारी चीज़ें अपनी अपनी करेगा कि जो मैं चाहूँ वही होता रहे, वो इवेंचुअली हार जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफा नियत से बात नहीं होती। देखें दुनिया को मालूम है, आप पाकिस्तान के मैचेस निकालिए, मतलब 90 आउट ऑफ 100 उसमें सेल्फिश बैटिंग हुई है, और सेल्फिश नहीं हुई है तो फिर डिज़ास्टर ये हुआ कि आप फेल हो जाते हैं बड़ी अपोजिशन के खिलाफ। फिर आप कहते हैं कि जिन लोगों की हम 15-15 ओवर बैटिंग नहीं आने देते, वो अचानक से ऊपर आकर जो है बड़े रन्स कर दें। अबे तो उनकी बैटिंग तो दो, जब तुम 6 ओवर में मतलब 45 बना के भी खुश हो, 60 करने नहीं जा रहे, और फिर तुम कहते हो यार हम 12 में अगर 90 या 84 पर भी हैं तो हम खुश हैं, क्योंकि यार वो आखिरी वाले आएंगे ना अगर हम आउट हो गए,
ठीक है, तो वो आके 5 ओवर में फिर 70 रन बनाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है यार। हर बार T20 क्रिकेट जो मॉडर्न डे देख रहा है वो देख ले, T20 क्रिकेट में शुरू से इनिशिएटिव लिया जाता है पावर प्ले से, राइट फ्रॉम द आउटसेट, और उसके बाद मामलात आगे किए जाते हैं। 79 for 9 सोच रहा हूँ, बस वो 7 सोच रहा हूँ मैं। उसके बाद बेतमुमी, हाँ रन आउट, एक कैच भी जरा आगे गिर गया था, वो भी हुआ था। तो यही है ना, देखें सब देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है आप ये समझें कि भैया कोई आगा कोई देख रहा है, या कोई साइम अयूब पंचर ट्यूब कोई देख रहा है, या बुकाया कितने अंडे खाता है वो तो अब भूल भी गया। मुर्गी मार दी उसने तो, हाँ मुर्गी ने खुदकुशी कर ली, कह रही है अबे मेरे अंडे खाने वाला, इतने डंडे दिए उसको अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद फाइनल में क्या हुआ, किसने मारा है, तिलक वर्मा है, फ्रॉम अभिषेक शर्मा टू तिलक वर्मा। सिर्फ कुटास ही कुटास है इसकी जिंदगी में, ये नेस्ती है भाई। भाई बुरा नहीं मानी हो तो सुन ले, तो भैया तू मना क्यों नहीं कर देता, तू ये कह दे मैं कुछ लर्न करूंगा, खुद ही प्रैक्टिस करूंगा, मैं सीखूंगा कि मैं फुटबॉल की तरह क्यों कुट रहा, मैं फुटबॉल की तरह क्यों पिट रहा होता हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं कब मैच जितवाऊंगा किसी बड़ी अपोजिशन से, कब 3 आउट करूंगा। कोई छोटी टीम दे दो इन्हें, नन्नी कोहली टीमों पे आउट करके यूं। अबे क्या ड्रामा लगाया हुआ तूने ये, भाई सही कर ले यार, अपने आप को सही कर ले यार भाई, इसको सही करो यार। आकिब भाई बाबर तो ड्रॉप हो जाता है, हारिस रऊफ क्यों नहीं ड्रॉप होता भाई, गिले आपसे भी हैं लोगों को, पुराने वालों को यार, आपने भी अपनी सेटिंगें पूरी रखी हुई हैं। अब चीफ सिलेक्टर सरफराज और पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में, भाई पहले पक्का हो जाए प्री मेच्योर क्या प्रोग्राम करने हैं इस पर यार। तो बाबर वर्सेस ब्रैडमैन कर ले, विव रिचर्ड कर ले, सुनील गावस्कर कर ले, सब कर ले, तेंदुलकर कर ले यार, मज़े ले ले तू। ये देखो ये मीम बनाने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको एक सच बताया, बाबर आजम जितने बड़े बल्लेबाज नहीं बने ना, उतना बड़ा मीम मटेरियल बन गए। नथिंग पर्सनल विद बाबर, सही है, बाबर से खुद मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि यार तुमसे कुछ पर्सनल नहीं है, बट यार बिलीव मी और नॉट कि देखो तुम्हें खुद पता है कि क्या हुआ है। मैं वो बातें नहीं करूँगा जो शायद मुझे भी पता है यार, कितने लोग कितने हकदार लोग थे। अब एक लड़का खेला हमारा साहिबजादा फरहान, पहले तो लोग उसे खिला ही नहीं रहे थे, हारिस झटके के चक्कर में थे, किसी ना किसी तरह आगा ने कहा भाई मैं इसे खिलाऊंगा, या शायद हेसन ने कहा इसे खिलाऊंगा। एक ही एशिया कप में वो पाकिस्तान का एशिया कप में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला आदमी हो गया। कैसे हो गया, इंटेंट थी ना, जो फॉर्मेट खेल रहा उसे उस फॉर्मेट की इंटेंट तो पता है। कपिल देव कह रहे हैं कि मैंने बुमराह को इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा मारते हुए किसी को नहीं देखा। घबराते हैं लोग, भले ऑफ डे भी हो बुमराह का, इतना चार्ज नहीं करते बुमराह पर उसका एक टैलेंट तो दिखा कि वो एक्सेप्शनल बॉलर मान लेता है। अब वो यूं खड़ा हो, पाँव हटा ले, अंदर वाली पे मसला हो, या ऑफ के बाहर उसे बॉल दे दो तो वो खड़े खड़े ही मार देता है, चला देता है। कोई भी वीकनेस हो, ये माइनर एडजस्टमेंट्स हैं, ये ठीक हो सकती हैं, लेकिन यार जिस इंसान का जिगरा ही बड़ा ना हो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। या जिस इंसान के पास ये हो कि भाई सारा एफर्ट अगला डाल दे, हम बैठ के जो है ना सिर्फ समोसे हलवा पूरी खाएं और फिर बोले यार हम तो तेरा भला चाहते हैं, हम तो चाहते हैं तू ग्लो करे, हम तो चाहते हैं तू प्यारा लगे, हम तो चाहते हैं तू ये करे। भाई कौन से टाइम करे फिर, कौन से टाइम करे, किसी के घर पे जाके करे है। वाह श्रेयस अय्यर, यार श्रेयस अय्यर तो डिजर्व करता था, विराट कोहली का नाइब था, लेकिन फिर उसे सिस्टम से हटाया ना कप्तानी वाले। इस पर तो मैं रो चुका हूँ, आप लोगों के साथ मिलके मैंने इस पर बैन डाला, खूब हाय हाय बाल वाल बिखेर कर खुद बैन डाला है मैंने कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। चाहिए बाबर वर्सेस रिजू साइमंड, ये वर्सेस का गेम ही नहीं है, ये तो समीउल्लाह कलीमुल्लाह। गेंद लेके चले बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से हारिस, हारिस से शाहीन, शाहीन आफरीदी को बताता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। सलमान आगा ने सूर्या का फाइनल में कैच लिया, बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया। शाहीन जिस पैशन से सलमान अली आगा से गले मिले तो ये बहुत कुछ कह देती है। अच्छा इस पर तज्जिए नहीं होंगे कि शाहीन कंफर्टेबल इसलिए हुआ, यार आगा को खेलना नहीं आता, चलो मैं इनकी बातें रख लेता हूँ, आगा को बैट पकड़ना नहीं आता, वो वनडे तो साउथ अफ्रीका में इनके फुप्पो के लड़के जितवा रहे थे, ठीक है। आगा को कुछ नहीं आता, कप्तानी आगा को पता ही नहीं है बॉल बैट क्या होता है, लेकिन शाहीन ने आपको बता दिया कि वो आगा की सोच से खुश है, कि वो एक टीम मैन है, वो सबको लेके चलता है। शाहीन की बॉडी लैंग्वेज ने आपको ये बता दिया।
जबकि बाबर की कप्तानी फिर इससे छीन के फिर उसको दे दी। उसमें आप शाहीन का हाल देख लो, फिटनेस गई भाड़ में, वो तो मसला वो कैरी करता रहा, लेकिन उसकी बॉलिंग इंटेंट ही खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जान के अंडर परफॉर्म करता है। अबे हमारे यहाँ ये वाले इल्जाम तो फौरन आते हैं कि जान के अंडर परफॉर्म करता है तो यूं करता है तो यूं करता है। अबे घर ले जाओ यार, अगर करता है घर में करा लो परफॉर्म यार, हैं। मतलब ये है कि जिनके मुंह 10 रुपए के नहीं होते वो बातें ऐसी करते हैं 10-10 लाख और 10-10 करोड़ की। ये बिल्कुल ऐसी बात है। मुझे इस वक्त यही चुतियापे की मिसाल लाई तो मैंने दे दी हाँ यही वाली मिसाल मैंने दे दी कि हाँ भाई चलो ऐसे ही सही है। तो अब आप देखें कि शुभमन गिल क्या करेंगे। शुभमन गिल की जो भी क्लास है, शुभमन गिल आगे जाके किस तरह से मामलात को संभालेंगे। ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ आ रही है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल सकता हूँ अभी। बाकी देखें अब ये करीब आ जाएगी कल परसों से तो इस पर प्रॉपर बात करेंगे।